हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चले होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले वीडियो को लाइक करके सिंसियर स्टूडेंट्स के पास वीडियो को शेयर अवश्य करें जो लगातार किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हूँ। हमारा पूर्णतः प्रयास होता है जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाए 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाए। जब मैं 100% कहता हूँ तो इसका मतलब यही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो पूरी डिटेल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। दो ही सूचनाएं आपको बताऊंगा, लेकिन जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा वो बिल्कुल पूर्णतः जो 99% इन्फॉर्मेशन हमारी सही होती है। मैं ज़्यादा शोर और अपने प्रमोशन चैनल का नहीं करता हूँ। आपको मालूम है कि जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है वही मैं देता हूँ। आपको मालूम है कि LD UD के बारे में आप देख सकते हो। टेलीग्राम को जाकर आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर लगातार इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है विभिन्न भर्तियों के रिगार्डिंग, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियाँ हों, PCS, लोअर PCS, UPPSC, RO, BPSC, MPPSC, तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, UP ट्रिपल की सूचनाएं। LD UD परीक्षा परिणाम को लेकर मैंने बता दिया था इसी सप्ताह परीक्षा परिणाम घोषित होने की सर्वाधिक संभावना है। अगर मीटिंग हुई, अगर लेट हुई तो फिर आपका संडे मंडे तक आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। अब तक की सबसे ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, सब कुछ सही रहा तो आयोग के द्वारा आज LDA UDA का परीक्षा परिणाम देखने को मिलेगा। ये अब तक की सबसे ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको कि सब कुछ सही रहा तो आज आयोग से LDA UDA की मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है। और इसमें खुश होने वाले सभी छात्रों के लिए बड़ी बात यही है कि जैसे ही LDA UDA का रिजल्ट आएगा इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जिससे आयोग में स्ट्रेंथ कर्मचारियों की बढ़ेगी। विभिन्न भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो और तेज़ गति से होगी तो उनका भी लाभ होगा। चूँकि उसमें DB आदि की प्रक्रियाएँ आयोग में होनी है, बड़ी भर्तियाँ होनी है, कई पुरानी भर्तियाँ हैं जिनकी DB आदि की प्रक्रियाएँ होनी है, तो कहीं ना कहीं इससे आयोग को भी फायदा होगा, छात्रों को भी फायदा होगा और आयोग में जो कर्मचारियों की संख्या है वो भी बढ़ेगी। तो LDA UDA का परीक्षा परिणाम आज पूरी तरीके से जारी किए जाने की 99.99% संभावना है। आज LDA UDA का परीक्षा परिणाम आ रहा है तो जो भी LDA UDA के छात्र हैं तैयार हैं। इसके अलावा जो मैंने और इन्फॉर्मेशन दिया है ASO परीक्षा परिणाम को लेकर, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ इसी महीने लास्ट में ASO का परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा, या फिर बहुत डिले होता है तो 10 जनवरी के आसपास। लेकिन इसी महीने LDA UDA के बाद ASO का नंबर है और ASO वाले छात्र बिल्कुल रेडी रहें। इस महीने ASO का परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। इसके बाद JEE 2016 और सिर्फ आयोग के पास 2 अब और परीक्षा परिणाम बचेंगे ASO के बाद, जिसमें आपका फॉरेस्ट गार्ड का है और आपका एक महत्वपूर्ण कहा जाए तो वह परीक्षा परिणाम होगा JEE 2016 का। इसके बाद जो अन्य परीक्षा परिणाम है लेखपाल और फिलहाल आपका JEE 2018 16 का आ जाएगा। और ये आपके ASO के बाद 2016 JEE और फॉरेस्ट, फिर उसके बाद जो है 2 और परीक्षा परिणाम बचेंगे जिसमें ऑलरेडी जांच की प्रक्रिया प्रचलित है, जिसमें लेखपाल भर्ती और आपकी JEE 2018, उसमें समय लगेगा। लेकिन जो हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया है। लेखपाल भर्ती की बात करें, लेखपाल भर्ती में UPSI जैसी स्थिति आप देखने को मिली है। हालांकि इसमें जांच की प्रक्रिया प्रचलित है, इस पर कुछ कह पाना फिलहाल संभव नहीं है। इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर सरकार को यह लगे तो इसमें री एग्ज़ाम भी गवर्नमेंट करा सकती है, लेकिन सरकार की मंशा यह नहीं है कि री एग्ज़ाम हो। इसमें मंशा यही है कि यह भी भर्ती आपकी फाइनल होगी। 90% चांसेस हैं इसकी, इस भर्ती को भी फाइनल किया जाए। जब UPSI में लगातार छात्रों के मांग पर कहीं ना कहीं उसमें जांच की मांग थी, लेकिन UPSI में जिस प्रकार से लगातार खुलासे हुए, लगातार संलिप्त छात्र पकड़े गए, उसमें जब भर्ती प्रक्रिया आपकी लगभग पूर्ण हो चुकी है, हालांकि उसमें कोर्ट केस की प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है, लेकिन लगभग मेडिकल आदि की चीज़ें हो गई हैं, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि अब लेखपाल भर्ती में जो जांच की प्रक्रिया चले उसके बाद कुछ जो संलिप्त तत्व होंगे उनको कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और आपकी लेखपाल भर्ती डिले होगी लेकिन पूर्ण अवश्य हो जाएगी। और छात्रों का ट्विटर कैंपेन है, तो देखिए ट्विटर कैंपेन करना, धरना करना, यह सब आपके कार्य हो सकते हैं। मैं इन सब चीज़ों का समर्थन फिलहाल नहीं करता हूं और जाना ना जाना वो आपकी स्वैच्छिक इच्छा होती है। बहुत सारे छात्रों के कमेंट आते हैं तो मैं सूचना अवश्य दे देता हूं, लेकिन फिलहाल आपके रिगार्डिंग और लेखपाल भर्ती के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगली खबर है वीडियो भर्ती के बारे में। देखिए मैं आपको वीडियो भर्ती के बारे में बता दूं, स्पष्ट रूप से मार्च लास्ट में परीक्षा होने की खबरें हैं और आयोग ने अभी कोई परीक्षा तिथियां निर्धारित नहीं की हैं, लेकिन मैं आपको जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मार्च लास्ट में सर्वाधिक संभावना है कि मार्च लास्ट में यह परीक्षा हो सकती है। अगर बहुत डिले होता है किसी कारण से तो अप्रैल मिड तक परीक्षा होने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो मार्च लास्ट या फिर अप्रैल मिड तक परीक्षा हो जाएगी। कंबाइंड टेक्निकल परीक्षा जनवरी लास्ट में होने जा रही है। और किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप पूछ सकते हो। बंदरगाह के पाठ्यक्रम के बारे में हमने ऑलरेडी सूचना दे दिया है कि स्पेशल सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने विभिन्न भर्तियों के रिगार्डिंग संक्षिप्त में पूर्णतः देने का प्रयास किया है। इसके अलावा ITI अनुदेशक इसकी पाठ्यक्रम में
और सभी चीज़ें जारी की गई हैं। हालांकि इसमें कोर्ट केस किया था, छात्रों की मांग थी, आयोग में भी छात्र मिले थे कि डॉक्यूमेंट इसमें जो है अपलोड कराया जाए, विभिन्न जो छात्र अप्लाई किए हैं। और इसमें आगे जो अपडेट होगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ मुख्य सेविका की बात करें तो मुख्य सेविका में और एएनएम की ज्वाइनिंग में समय लगेगा, क्योंकि एएनएम की मामला जो है वो ऑलरेडी, जब तक आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या यूपी की किसी भी भर्ती में ज्वाइनिंग ना कर लें तब तक आप मान कर चलो कि आपकी नौकरी नहीं लगी है। कब कौन सी प्रक्रिया किस मामले को लेकर कोर्ट में चली जाए या फिर आपकी भर्ती प्रक्रिया डिले हो जाए, इसको कुछ कह पाना संभव नहीं है। एक छात्र का कमेंट आया था, और कहीं ना कहीं ऐसे बहुत छात्र हैं जो कमेंट करते हैं कि उनके जो जानने वाले हैं वो कहते हैं कि उनकी जॉब लगी ही नहीं है, यानी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो झूठ बोल रहा है। इस प्रकार से जो है हमारे सोशल, यानी जो हमारे आसपास के लोग हैं हमारी सोसाइटी में, वहाँ से ताने छात्रों को बच्चे बोलते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो खैर, दूसरों का काम है और उनका कार्य है आपको जो है कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करना। जब ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएँ आगे होंगी तो उनको स्वतः आभास होगा। इस प्रकार के नकारात्मक चीज़ों से पूर्णतः बचने का प्रयास कीजिए, लगातार तैयारी कीजिए। वीडियो भर्ती भी आपकी परीक्षा होने जा रही है, लेखपाल की परीक्षा, बाद में पीईटी की जो परीक्षा परिणाम है वो भी जनवरी में आने की उम्मीद है। आगे किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग कोई अगर अपडेट मिलती है तो मेरा पूर्णतः प्रयास यही होगा कि मैं आपको सूचना दूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, और जैसे ही कुछ हमको किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी सब भर्तियों के विभिन्न भर्तियों के संबंध में मिलती है तो मैं अवश्य प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन यह भी अवश्य कहा जा सकता है कि सूचनाएं कहीं ना कहीं जो आती हैं, और नए विज्ञापनों की बात करें पीईटी 2022 के थ्रू, तो बम्पर पदों पर भर्तियां आपकी आने वाली हैं, जिसमें वीडियो की भर्ती और एक ऐसी भर्ती आएगी जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी पीएसटी की प्रक्रिया प्रचलित होगी। तो उसमें मैथमेटिक्स साइंस से अगर आपने किया है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, और लगभग उम्मीद है कि 2000 के आसपास सीटें देखने को मिलेंगी। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पुरानी लंबित सभी भर्तियां लगभग फाइनल होने के कगार पे हैं, यानी अब वन दरोगा और पीईटी 2022 के थ्रू, पीईटी 2021 के थ्रू भर्तियां जो निकली थी वही होंगी। और कहीं ना कहीं कहा जाए अब पुरानी भर्तियां अब अपने फाइनल स्टेज में हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में, यानी मार्च से पहले मार्च तक सभी पुरानी भर्तियां फाइनल हो जाएंगी, और मेरी बातें 100% सही होती हुई प्रतीत हो रही हैं। जो भी इंटरव्यू की प्रक्रिया लंबित थी 2015-16 के इंटरव्यू, उनके भी इंटरव्यू के कार्यक्रम लगातार आयोग घोषित कर रहा है, और लगभग पुरानी सभी भर्तियों की परीक्षा हो चुकी है। सिर्फ एक कंबाइंड टेक्निकल बचा है, उसकी भी परीक्षा होने जा रही है। बाकी फॉरेस्ट का रिजल्ट, तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो अब मार्च तक आप मान कर चलो कि सारी भर्तियाँ पूर्ण हो जाएंगी। सिर्फ वीडियो भर्ती जो है वो मार्च अप्रैल तक होगी, नहीं तो सारी भर्तियाँ पूर्ण हो जाएंगी। लगभग जेई का रिजल्ट हो, या फिर जूनियर असिस्टेंट 2016-19 का रिजल्ट हो, जेई 2016-18 का रिजल्ट हो, फॉरेस्ट का रिजल्ट हो, एएसओ का रिजल्ट हो, एलडीए यूडीए का रिजल्ट हो, तमाम ये रिजल्ट भी जारी किए जा चुके हैं। तो यह इस प्रकार से कहा जाए तो पीईटी 2021 की भर्तियाँ और 22 की भर्तियाँ ही बचेंगी। आगे अगले वर्ष आपको सारे भर्तियों के कार्यक्रम, ज्वाइनिंग आदि की चीज़ें देखने को मिलेंगी, चूँकि एलडीए यूडीए 25 जो छात्र जा रहे हैं, 20 से 25 छात्रों की जो संख्या होगी वो कहीं ना कहीं आयोग को और भी मदद करेगी, और आपकी भर्तियाँ तय समय में पूर्ण होंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको एक ही वीडियो में बता दिया। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।